मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर गवर्नर सिंध और रहनुमा मुत्तहिदा पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए हुकूमत से 4 मुतालबात कर दिए हैं। डॉक्टर इशरत उल इबाद सानहा 12 मई और सानहा बल्दिया टाउन के जिम्मेदार हैं। वहां जो कुछ हुआ वो सब गवर्नर हाउस में तय हुआ। गवर्नर सिंध का बरतानवी पासपोर्ट जब्त करके इनका नाम ECL में डाला जाए, गिरफ्तार करके तहकीकात के बाद फांसी दी जाए। कराची में सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा गवर्नर ने 14 साल में पहली बार जबान खोली है। हम यही चाहते थे कि वो खुलकर सामने आए, जिसका नाम इशरत उल इबाद नहीं बल्कि रिश्वत उल इबाद है। गवर्नर सिंध और रहनुमा MKM कराची और सिंध के लिए नासूर हैं। जब तक नासूर का इलाज नहीं होता जिस्म ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपस की लड़ाई से माजरों का एहतियात खत्म हो रहा है। बुध को इशरत उल इबाद ने कहा वो एस्टेब्लिशमेंट है और इनसे डरा करें, लेकिन हम किसी से नहीं डरते, हमारे पास डरने वाली आइटम नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि लोग इतने सबूत लेकर आ रहे हैं कि दस्तावेज संभाली नहीं जा रही। लगता है हमें गवर्नर करप्शन सेल खोलना पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन साहब और ये गवर्नर इशरत उल इबाद रिश्वत उल इबाद जो हैं, ये नासूर हैं, नासूर इस बॉडी के लिए नासूर हैं। ये जख्म है, ये रिश्वत उल इबाद साहब जख्म हैं। जब तक इस नासूर को एड्रेस नहीं करेंगे ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत से 4 मुतालबात भी कर दिए। बोले कि उन पर मलेशिया और लंदन पैसे भेजने के इल्जामात झूठ हैं और जो झूठ बोले इस पर अल्लाह ताला की लानत हो। हुकूमत गवर्नर सिंध के इल्जामात के बाद मुझ पर JIT बनाए। उन्होंने कहा कि सानहा 12 मई का जिम्मेदार गवर्नर सिंध है। वसीम अख्तर भी इसी इल्जाम में बंद है। इशरत उल इबाद ने एतराफ़ किया कि इन्हें मालूम था कि ये सब होने वाला है। 12 मई को जो कुछ भी हुआ वो सब गवर्नर हाउस में तय हुआ। मुजरिम ने खुद एतराफ़ कर लिया कि इसे चौक में लटकाया जाए। सानहा बल्दिया टाउन की तहकीकात कराएं तो इसमें भी इशरत उल इबाद मुलविस निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सानहा नेशनल पार्क की तहकीकात भी कराएं तो नाम गवर्नर सिंध का ही आएगा। इस बात पे झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। मैं बोल रहा हूं कि ये सारी बात झूठी है, गलत है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर भी अल्लाह की लानत, और अगर रिश्वत उल इबाद झूठ बोल रहा है तो उस पर तो ऑलरेडी है और पड़े लानत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इशरत उल इबाद के पास बरतानी पासपोर्ट है। हुकूमत वो जब्त करके इशरत उल इबाद को गिरफ्तार करके नाम ECL में डाले। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रहनुमा MKM आज भी गवर्नर सिंध के मुर्शिद हैं। गद्दार को मौसूम कहने पर गवर्नर सिंध को फांसी दी जाए। इशरत उल इबाद की जायदादें कई ममालिक में है। वो 14 साल से गवर्नर है। इस दौरान पैसा किन जराए से बनाया।